तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारी न्यू यूट्यूब चैनल के फर्स्ट वीडियो में। तो हमारी चैनल का नाम है द घोस्ट एक्स गेमिंग। तो ये वाली हमारी फर्स्ट वीडियो रहने वाली है। तो मैं आज की इस वाली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप अपने लो एंड डिवाइस में BGMI लैग फ्री क्रैश होए बिना चला सकते हो। क्योंकि मैंने कुछ ऐसी सेटिंग्स ढूंढी है जिससे मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस और परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा हो गया है। लोगों की दिक्कत होती है कि FPS कम मिलते हैं, लैग ज़्यादा होता है, कभी कभार गेम ही क्रैश कर जाती है, फ़ोन कैपेबल नहीं होता। तो मैं टच डिले होता है, वो कभी कभार टच करते तो डिले हो जाता है, कुछ टच काम ही नहीं करता है, ऐसा होता है। फिर काफ़ी सारे ऐसी दिक्कतें होती है, गेम लोड नहीं हो पाती, गेम लोड ही नहीं होती, आप मैच में घुस जाते हो फिर भी। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आज लेके आ चुका हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो इसमें हम सब टॉपिक वाइज बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक नंबर 1 से, इन गेम सेटिंग्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको सबसे पहले गेम खोल के सेटिंग्स के अंदर आ जाना है। और आपको पता होगा सुपर स्मूथ आ गया है, तो सबके फ़ोन में FPS भी ऐसे बढ़ जाते हैं। मेरे स्मूथ पे अल्ट्रा यानी 40 FPS फ़ोन देता था, पर अभी सुपर स्मूथ है, ठीक है। तो अभी 60 FPS देने लगा है। पर ये नहीं करना आपको सुपर स्मूथ रखना है, पर अल्ट्रा पे ही खेलना है। अगर आपका हाई सपोर्ट करता है और अल्ट्रा है तो मैं ठीक समझ सकता हूँ, आपको बहुत प्रॉब्लम होती होगी। पर आपका फ़ोन 40 FPS सपोर्ट करता है और 60 FPS आने लगे हैं अभी सुपर स्मूथ पे, तो आपको एक्सट्रीम पे नहीं खेलना, अल्ट्रा पे ही खेलना है। क्योंकि आपका फ़ोन कैपेबल होता है 40 FPS के लिए, और आप सुपर स्मूथ पे करते हो एक्सट्रीम, तब आपका फ़ोन क्या करता है कि देखो इधर पढ़ो क्या लिखा है कि हीट ज़्यादा होगा और बैटरी कंज्यूम ज़्यादा करेगा, और आपका FPS देने के चक्कर में आपका फ़ोन को भी लोड आएगा। इसलिए आपको 40 FPS पे ही खेलना है, सुपर स्मूथ 40 FPS। उससे क्या होगा कि आपकी गेम जो लैग करती थी उससे थोड़ी कम लैग करेगी। और दूसरी बात बता दूं कि जो एडवांस ग्राफिक सेटिंग है उसमें सब कुछ ही डिसेबल, सब कुछ। देखो ये एंटी एल्सिंग डिसेबल, वो जिनके हाई एंड डिवाइस होते हैं वो रखते हैं, ठीक है। अगर और पावर सेविंग सेटिंग इसको ऑफ ही रखना, क्योंकि इसको अगर आप इनेबल रखोगे ना तो क्या होगा कि आपका फ़ोन जो जितनी बैटरी है ना आपके फ़ोन में, उसको बचाने के लिए फ़ोन अपनी परफॉर्मेंस डाउन कर देगा। फ़ोन अपनी बैटरी को बचाने के लिए उसकी परफॉर्मेंस डाउन कर देगा, ठीक है। तो आपको ये सेटिंग ऑफ रखनी है जिससे फ़ोन मैक्स पावर पे चले और अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे। बैटरी थोड़ी कंज्यूम होगी ज़्यादा, पर चला लेना। एडेप्टिव ग्राफिक्स को भी बंद रखना है, और लॉबी ग्राफिक इन्हेंसमेंट इसको भी बंद ही रखना भाई। लॉबी में अच्छे ग्राफिक्स दिखे ना दिखे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो बाकी सब इस गेम के अंदर तो इतना ही सेटिंग थी। बाकी इन बिल्ड फ़ोन में भी कुछ ऐसे सेटिंग आते हैं जिससे आपकी गेम थोड़ी स्मूथ चलेगी और परफॉर्मेंस भी अच्छा देगी, और आपका जो एक्सपीरियंस है गेम खेलने का वो भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी मैं उसके बारे में भी बता दूँ, पर उससे पहले एक और बात। कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने फ्री फायर वाले दोस्तों के सामने हवे में उड़ने के लिए ना आप ऐसे 50 GB की पूरी गेम डाउनलोड कर लेते हैं। भाई लोगों का फ़ोन कितने GB का होगा? 64 GB का फ़ोन होगा, 6 GB रैम वाला, या मान लो 128 GB का फ़ोन होगा, पर भाई पूरी 50 GB की गेम डाउनलोड कर लेंगे। हवाबाजी में पूरे 50 GB की गेम डाउनलोड कर लेंगे दोस्त के सामने के, देख मेरी गेम इतनी GB की है। पर भाई ऐसा मत करो, क्योंकि 64 GB का फ़ोन होगा, 50 GB की गेम डाउनलोड करोगे और फैमिली के कुछ मेमोरी या फ़ोटोज़ होगे वैसे वैसे, तो फिर भाई 4 GB बचेगा, सिर्फ 4 या 5 GB बचेगा, जो भी होगा उतने में फ़ोन भाई नहीं चला पाता। गेम को थोड़ा स्पेस चाहिए होता है, फ़ोन को स्पेस चाहिए होता है थोड़ा गेम को रन कराने के लिए। और रैम भी हो सके उतनी क्लियर ही रखो, रैम स्टोरेज दोनों क्लियर रखो। उससे क्या होगा, आपको फ़ोन को थोड़ा स्पेस मिलेगा अच्छा परफॉर्मेंस देने के लिए, ठीक है। तो यह बस इन गेम सेटिंग्स तो यही थे। अब मैं तो यही कहूँगा कि भाई कुछ ही मैप डाउनलोड करो, जैसे इरेंगल हो गए, वो तो प्री इंस्टॉल्ड आता है, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका, अगर आप अल्टीमेट रॉयल खेलते हो बहुत प्रो हो
तो एक शेनहॉक और मिरामार अल्टीमेट रॉयल के मैप्स। और मान लो आपको आपके पास 5-10 मिनट का टाइम है, आप बहुत लंबी गेम नहीं खेल सकते, फिर भी आपको खेलनी है, तो आपको एक नूसा का मैप डाउनलोड करना है। एक नूसा का मैप, वो 1x1 का मैप है, 48 MB का उतना का होगा, 64 MB का है वो शायद से। बस वो मैप अगर आप खेलोगे ना 10-15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। इससे क्या होगा, आप कम टाइम में गेम भी खेल लोगे और स्टोरेज भी कम रुकेगा। कितने मैप हुए टोटल? एक इरेंगल, शेनहॉक, मिरामार और नूसा, 4 ही मैप इंस्टॉल करो। सब मैप इंस्टॉल क्यों करने, सब खेलता भी नहीं है कोई, तो ठीक है। और TDM, और ये TDM का वॉर हाउस और हैंगर, ऐसे 1-2 मैप ही डाउनलोड करो। और आउटफिट भी यार तुम्हारे फ़ोन के सामने देख के डाउनलोड करना, जितने उतने मत डाउनलोड करो जो पहनते हो। बस ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है थोड़ा परफॉर्मेंस के लिए, मैं भी करता हूँ। तो ठीक है, अब हम अपने दूसरे टॉपिक पे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 2, इन फ़ोन सेटिंग्स। तो जैसा कि आप दोस्तों मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, मेरी ये मोबाइल की स्क्रीन है, यहाँ पे आप BGMI को देख सकते हो। तो अभी मैं BGMI की ऐप इन्फो में जाऊँगा, आपको ऐसे ऐप इन्फो में चले जाना है, ठीक है। तो अब आपको क्या, देखो मैंने क्या बोला था, आपको जितनी ज़रूरत है उतने ही डाउनलोड करो। मेरी साइज़ देखो कितनी है, 7.96 GB, बस इतना ही डाउनलोड करो, पूरी गेम मत डाउनलोड करो। तो अभी हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐप इन्फो में चले जाना है, बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो बैटरी यूसेज, बैटरी वाले सेक्शन में चले जाना है इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है थोड़ा सा, और यहाँ पे देख सकते हो 4 ऑप्शन है, नो रिस्ट्रिक्शन, बैटरी सेवर रिकमेंडेड, और क्लोज ऐप आफ्टर 10 मिनट, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड ऐप्स। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट दो जो है ना, फर्स्ट दो, नो रिस्ट्रिक्शन एंड बैटरी सेवर रिकमेंडेड, आप जब गेम डाउनलोड करते हो ना, जब BGMI है वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गई, आपने खोली, तब आपके ऐप इन्फो में ना ये बैटरी सेवर रिकमेंडेड ये खुला हुआ रहता है, ये सिलेक्टेड होता है पहले से, पर आपको नो रिस्ट्रिक्शन पे लेके आना है, ठीक है। इससे क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। बैटरी सेवर में क्या आता है, फ़ोन अपने बैटरी को टिकाने के लिए थोड़ा पावर कम यूज़ करता है गेम खेलते वक्त, इसलिए क्या होगा, आपको मैक्स परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, पार्ट्स को CPU को मैक्स स्पीड पे नहीं, गीगाहर्ट्ज पे वो नहीं चल पाता है, ठीक है। तो आपको नो रिस्ट्रिक्शन पे रखना है। उससे क्या होगा कि फुल पावर कंज्यूम करेगा, वो बैटरी की चिंता नहीं करेगा, जिससे आपको परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं कि ये सब सेटिंग सब फ़ोन में काम करेगी, कुछ ही फ़ोन होंगे जो अच्छी तरह के इस सेटिंग को संभाल पाएंगे, क्योंकि मेरे पास तो रेडमी का फ़ोन है, वो अच्छे से चला रहा है उस। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, इसमें कुछ ऐसे सेटिंग है जो फ़ोन के लिए अच्छे भी है, फ्रेंडली भी है, और कुछ ऐसे सेटिंग है जो आपको फ़ोन के थोड़े ऐसे हार्मफुल ऑप्शन शो कर सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि ये डेंजर है, ऐसा मत करो। तो ये सब आप अपने रिस्क पे करना भाई, मेरे रिस्क मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको कि भाई दूसरी कोई सेटिंग नहीं है, ये आपका फ़ोन सपोर्ट करता है या नहीं आपको खुद पता लगाना पड़ेगा। मेरे पास रेडमी का फ़ोन है, उसमें तो बाईपास चार्जिंग नहीं है, पर जब भी मैं चार्जिंग में रख के खेलता हूँ तो थोड़ा स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है। पर आप कभी भी ऐसा ट्राई मत करना, बाईपास चार्जिंग हो, अगर आपके फ़ोन में बाईपास चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है, बाईपास चार्जिंग आपको पता ही होगा बाईपास चार्जिंग क्या होगा, तो आपको हमेशा ना गेम खेलते हो बाईपास चार्जिंग पे रख के खेलना है, चार्जिंग पे लगा के। उससे क्या होगा, आपकी बैटरी तो नहीं बढ़ेगी, ये अच्छी बात है, उसमें हीटिंग भी कम होता है, क्योंकि जब हम नॉर्मल खेलते हैं तब बैटरी यूसेज होती है, उसकी वजह से आपका फ़ोन हीट करता है, बैटरी हीट होती है। पर बाईपास चार्जिंग में ऐसा नहीं होता, आपके फ़ोन के सारे कंपोनेंट्स पार्ट्स को डायरेक्ट पावर मिलता है जो आपने चार्जिंग लगा रखा है उसमें से, और आपकी बैटरी यूज़ नहीं होती, इसकी वजह से फ़ोन हीट नहीं होता। तो ठीक है, आप हो सके तो बाईपास चार्जिंग पे रख के ही खेलना। आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स चार्जिंग पे रख के ही खेलते हैं, बाईपास चार्जिंग पे, उससे परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है, और आपको जितनी देर गेम खेलनी हो उतनी देर आप खेल सकते हो, पर बाईपास चार्जिंग फ़ोन सपोर्ट करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको पता लगाना है कि आपके फ़ोन में कौन सा गेम मोड सपोर्ट करता है। मेरे फ़ोन में गेम स्पेस है, गेम स्पेस,
रेडमी के फ़ोन में गेम स्पेस आता है, गेम टर्बो। तो आपको पता लगे ना आपके पास कौन सा फ़ोन है, उसमें कौन सा गेम मोड है, फिर आपको उसके अंदर जाना है। मैं अभी जा रहा हूँ सिक्योरिटी में से गेम टर्बो। दोस्तों देख सकते हो मैंने अपना गेम स्पेस खोल लिया है। तो आप जैसा कि देख सकते हो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको सामने दिखेगी। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे एक प्लस का आइकॉन है ऊपर कोने में, यहाँ पे आपको क्लिक कर डालना है। बाद में आपको यहाँ पे BGMI ढूंढनी है। फ्री फायर मैक्स सब कुछ है हमारे पास। तो आप जैसा कि देख सकते हो हमें सामने BGMI दिख रही है। आपको GPU सेटिंग में जाना है। आपको ये कस्टम में चले जाना है, ठीक है। ऐसे सेव पावर, बैलेंस्ड, हाई क्वालिटी ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको कस्टम में जाना है। डिफ़ॉल्ट नहीं रखना फ्रेम रिजोल्यूशन को 720p, और एंटी एल्सिंग ऐसे सब ग्राफिक्स के जो सेटिंग होते हैं उनको बंद ही रखना। और ये लास्ट में जो है ना ऑप्टिमाइज ग्राफिक्स, उसको ऑन कर देना है, क्योंकि वो आपके फ़ोन के जो गेम के ग्राफिक्स होते हैं उसको ऑप्टिमाइज कर डालता है और गेम स्मूथ चलती है। तो यहाँ से हम गेम लॉन्च करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप अगर ऐसे स्वाइप साइड करोगे, ऐसे साइड में स्वाइप करो तो आपको पूरा परफॉर्मेंस पैनल दिखेगा जो कि सभी फ़ोन में आता है। और यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस मोड ऑन कर दिया। इससे क्या होगा कि आपका फ़ोन थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगा, प्रोसेसर थोड़ा एफिशिएंट हो जाएगा और थोड़ी बैटरी हीटिंग करेगा, पर आपका जो परफॉर्मेंस है वो एकदम कंटिन्यूसली एकदम स्मूथ रहेगा, ऊपर नीचे ज़रा सा भी बिगड़ेगा नहीं। हाँ, ये FPS थोड़े बहुत कम दिखाते हैं, पर इसके ऊपर ज़रा सा भी भरोसा मत करना भाई। वो तो एक भी फ़ोन में एक्यूरेट नहीं दिखाता। सबको अलग से ऐप डाउनलोड करके या कुछ भी जुगाड़ लगा के देखना पड़ता है FPS ओरिजिनल कितना आता है। इन सब पे विश्वास नहीं करना, ठीक है। तो आप जैसा कि देख सकते हो ऐसे गेम टर्बो भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरी सेटिंग तो ये है गाइस कि इसको सेटिंग तो नहीं बोलूँगा, आपका फ़ोन हीट होने से रोकना है आपको। क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, बिना पवन वाली जगह में जहाँ पे हवा नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं गर्मी में। तो वहाँ पे फ़ोन हीट होता है, फिर नेट आना बंद होता है, फिर लैग होता है, फिर गेम क्रैश कर जाती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपके फ़ोन को एक मिनट, आपके फ़ोन के कवर को आपको निकाल देना है, ठीक है। ऐसे ऐसे निकाल के खेलो, जिससे क्या होगा, जो भी हवा आ रही है वो डायरेक्ट आपके फ़ोन के पीछे लगेगी, जहाँ पे प्रोसेसर, इतना पार्ट बहुत ही गर्म होता है क्योंकि यहाँ पे प्रोसेसर आता है, ठीक है। तो आप प्लीज़ कवर निकाल के खेलना, जिससे फ़ोन बहुत ही कम गर्म होगा। और अब मैं जो सेटिंग बताने चाहूँगा आपको, वो थोड़े फ़ोन के लिए हार्मफुल हो गए, तो चलिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ। तो ये सेटिंग्स आप अपने खुद के रिस्क पे ट्राई करना। तो सबसे पहले आपको सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद आपके हर एक फ़ोन में आपको पता होगा अबाउट फ़ोन करके सेक्शन होगा, उसमें बताता है फ़ोन में क्या क्या है। OS वर्जन के ऊपर आपको 8 से 9 बार टैप करना है। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि ये डेवलपर मोड ऑन करने का एक सेटिंग है, ट्रिक है। तो आपको ये कर लेना, मेरे में ऑलरेडी खुला हुआ है। 8 से 9 बार आपको क्लिक करोगे तो वो खुल जाएगा। फिर यहाँ से बाहर निकल के एडिशनल सेटिंग में जाना है। एडिशनल सेटिंग में आपको डेवलपर ऑप्शन में आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या कुछ ढूंढना है पता है, ग्राफिक्स ड्राइवर ऐसा कुछ ढूंढना है। मैं अभी आपको ढूंढ के बताता हूँ। ये मिल गया हमें, ग्राफिक्स ड्राइवर परफॉर्मेंस। तो आपको इस वाले सेक्शन के अंदर चले जाने, इस सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही आप अंदर जाओगे, आपके फ़ोन में जितनी भी ऐप है सारी की सारी ऐप के नाम आपको शो हो गया। आपको ढूंढना है बैटल ग्राउंड इंडिया। तो यहाँ पे हमें बैटल ग्राउंड इंडिया मिल गया है। तो मुझे पता है तब तक हर एक फ़ोन में शायद से ये सेटिंग ऑन होगी, पर कई बार ऐसा होता है कि ये बंद होता है। देखो अभी ये डिफ़ॉल्ट पे है, ठीक है, पर आपको ये ऑन कर देना है, ठीक है। इससे आपकी गेम थोड़ी कम लैग करेगी। लैग तो नहीं बोलूँगा, FPS
नहीं बहुत ऊपर नीचे नहीं होने देगी, FPS मेंटेन रखेगी क्योंकि ग्राफिक्स को ऑप्टिमाइज करती है ये सेटिंग। और दूसरा आपको ढूंढना है, ये देखो आपको दिख रहा होगा फोर्स 4XMSAA। इससे क्या होगा, मैंने कहीं पे तो देखा था, मुझे भी नहीं पता, पर इससे क्या होता है आपका फ़ोन पे थोड़ा ज़्यादा लोड पड़ता है। आपकी फ़ोन की जितनी कैपेसिटी है उससे थोड़ा ये ज़्यादा फोर्स डालेगा फ़ोन पे, ये हीटिंग भी बहुत ज़्यादा कराएगा, बैटरी भी कंज्यूम करेगा। ये एक ही सेटिंग ऐसा है जो थोड़ा हार्मफुल हो सकता है, तो इसको आपको ऑन करके खेलना है, ठीक है। तो ये थोड़ा फ़ोन को परफॉर्मेंस मोड में अलग से डाल देगा, ये फ़ोन को गरम तो करेगा पर लैग नहीं होने देगा, ठीक है। तो बस आज की इस वाली वीडियो में तो मेरा इतना ही था, पर अगर आप जानना चाहते हो कि मैं कैसे लैग फ्री वीडियो बना सकता हूँ रिकॉर्डिंग के साथ, अगर कई लोगों को दिक्कत आती है कि वीडियो कैसे बनाए हम लैग फ्री रिकॉर्डिंग, कई लोगों को दिक्कत आती है, मैंने देखा है जो कंटेंट क्रिएशन करते हैं मेरे तरह, उनको गेम का वीडियो डालना होता है यूट्यूब पे, खुद का गेम प्ले वीडियो, पर वो डाल नहीं पाते। क्योंकि वो गेम खेलते हैं और साथ में रिकॉर्डिंग करते हैं, तब फ़ोन बहुत ही ज़्यादा लैग करता है। तो मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है, पर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं उस टॉपिक पे अगली वीडियो पे बात करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।